18 से शुरू किया मैंने कि हाँ MDU में खेल हो रहे थे, मेरे भाई ने बुला लिया, उसमें मेरे 2 मेडल आ गए सेकंड। फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी। सुबह 4 बजे यूनिवर्सिटी में जाता हूँ और शाम को भी करता हूँ प्रैक्टिस। एक घंटा तो कम से कम, 1 घंटा 1.5 घंटा लगातार। और तब से लेकर के मैं इंटरनेशनल मेडल मेरे 4 तो गोल्ड मेडल हैं और 2 सिल्वर मेडल हैं, 1 ब्राउन है। ये इंटरनेशनल है, श्रीलंका में जीता था और यहाँ नेपाल में 2 बार जा चुका हूँ मैं। 4 मेडल अब ये लाया हूँ इस महीने अभी 1 तारीख को ही हम यहाँ पहुँचे हैं। और वहाँ आने के बाद यूनिवर्सिटी में भी ये ग्रैपलिंग की ऑल इंडिया की सीनियर की चल रही थी। तो इवेंट में ये हैं जी 200, 400, 800 और रिले रेस चारों। तो अभी तक कितने मेडल जीत चुके? मेरे मेडल मेरे ख्याल में होंगे 70 के आसपास हो गए होंगे 2018 से अब तक। बीच में 1 साल में गया नहीं क्योंकि इंदौर में मेरी नस खिंच गई थी, वरना ये मेरे ख्याल में 20-25 और बढ़ जाते 1 साल। तो मैडम को भी साथ ले लिया आपने? हाँ, मैडम को साथ यही लिया। प्रिंसिपल से ये गड्डी बोर से रिटायर हुई, खेड़ साहब से रिटायर हुई हैं, तो इनकी मेरे से थोड़ी सी अच्छी हेल्दी है। मैंने सोचा अब ये आलसी हो जाएंगी और क्यों ना इनको साथ जोड़ लिया जाए, दोनों साथ घूमेंगे और सेहत भी अच्छी रहेगी। फिर इससे भी मैं छोटे बच्चे हैं जवान, वो देख के प्रेरणा ले करके आगे मेडल लाएंगे। तो जो हम बचपन से ही मैं बनना चाहता था, लेकिन वो चोट लगी थी, हरियाणा चैम्पियन और नेशनल तक रह गया आगे। लेकिन पहलवानी का मेरा शौक़ था। फिर दौड़ तो पहलवान के साथ साथ होती है, प्रैक्टिस की, जैसे वेट घटाना है, वार्म अप होना है। तो अब फिर मैं लॉन्ग जंप भी करता था। लॉन्ग जंप में मेरे नेशनल के कई गोल्ड हैं। लेकिन अब कोचिकोडे हम गए हुए थे तो वहाँ बगैर वार्म किए हुए मैं कूद लिया तो सांतल में थोड़ा झटका आ गया। उसके बाद मैंने लॉन्ग जंप छोड़ दिया। अब दौड़ और वॉक भी कर लेता हूँ कभी कभी, लेकिन मेरी मेन है 100, 200, 400। 100 में मैंने 3 साल तक तो हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इन 3 स्टेटों में तो मेरा मुकाबला नहीं था। फिर ये 1 साल नस खिंच गई, वहाँ पंचकुला में एकदम भाग के आया। अरे इतना अच्छा टाइम निकल गया तेरा, वो बहुत ज़्यादा थे, उनसे भी कम निकल गया। मैं तो टाइम नोट करता ही नहीं, बोले प्रैक्टिस करते हो तो मैं कुछ नोट नहीं करता, अपनी तैयारी में लग जाते हैं सीधे। अच्छा, अभी कितने हो गए आप दोनों के मेडल? दोनों के हमारे 100 से ऊपर हो गया, दोनों के मिला कितने और करके। करना चाहते हो? अभी जैसे है ना, भगवान की दया से कई बार मजाक में बेटे भी कह देता छोड़ दे आप बूढ़े हो गए। मैं बूढ़ा करे, मेरे को बूढ़ा कौन कहेगा। मैं तो अभी तो नहीं भाई, अभी तो मेरी आधी उम्र हुई है। बच्चे मजाक करते हैं ना, बूढ़े हो गए अब छोड़ दो क्या करोगे। नहीं, मैं भी अभी तो आधी उम्र भी नहीं है। यानी जब तक हाथ पैर चलते रहेंगे तब तक कोई इरादा नहीं है छोड़ने का। तो बाकी देखो भगवान के ऊपर है। अच्छा, घी दूध प्रॉपर? घी दूध प्रॉपरली, जैसे यहाँ रहते हैं ना, मैं दूध 1 किलो भी पी लेता हूँ, ज़्यादा भी हो जाए कई बार। और जैसे जुकाम वगैरह हो गया तो मैं बिना चौपड़ी रोटी घी बिल्कुल बंद कर देता हूँ, कभी खांसी ना हो जाए। क्योंकि बिना उद्देश्य कोई कार्य होता ही नहीं। जब किसी मतलब ध्येय होता है भी, परीक्षा होती है तो बच्चा पढ़ता है। इसीलिए मैं भी सोचती भी ये साहब भी हमारे कह देते अरे खेल लोने हैं पढ़ी है फिर मैं जाती तो फिर नहीं समझ लो ग्राउंड में से वापस नहीं आती। मैं सुबह जो है ना हैरान रह जाओगे, कोई मुझे देखने वाला ही बता देगा आका हाँ भैया कर रहा है, यूँ देख के तो नहीं कहता हाँ कित एक आधी बोल भी दे, बोले मैडम आपसे तो आगे हम निकल जाए। मनोज भाई मैं आपसे कंपटीशन को होश कहा निकल जाओ, आप भी आओगे राउंड में, अच्छी बात है, मेरे से ज़्यादा निकल जाओगे। वो फिर वो चलेगी मेरे साथ ग्राउंड में, तो 2 राउंड तो लगाए, न्यू तेज नहीं एक, बोला जी मारा तो पहले कमर में दर्द है, तुम देखा तो इसी ढीली डाली बता रुकती है नहीं। तो 5-6 राउंड में ऐसे लगाती थी। तो उस जाया पाछा मतलब 3 घंटा सुबह, 2 घंटा मतलब 5-6 घंटा की तो मेरी वह वर्जिश रहा करती। अब मैंने जो है ना 1 अगस्त से ये योगा ज्वाइन भी कर रहा है। तो योगा में यूँ है सुबह प्राणायाम वगैरह तो कर ली, पर जो दोपहर को ये एक्सरसाइज करवाते हैं 3.5 वाली, मतलब आपको करके दिखाऊं, हैरान रह जाओगे। आगन पैर नीचा न्यू मतलब सारी में कर। कितने मेडल जीत लिए आपने इस मेडल? टोटल हाँ। टोटल तो 38-39 होंगे जी, इतने तो होंगे टोटल मेरे मतलब, क्योंकि 3 मेडल जो है ना
वो भूल गई थी मैं, यहाँ वाले भी। अब ये कहाँ से जीते हैं आपने? ये नेपाल, नेपाल इंटरनेशनल, कौन? पोखरा गए थे हम। हाँ, भारतीय। तो कितने मीटर के हैं ये तो 800 मीटर, 1500 और 3000 की वॉक, जिसमें घुटने नहीं मुटने चाहिए। उसमें कैसा लग रहा है? अच्छा, घूमे आए, पोखरा देखे आए, कौन दिखाता नहीं तो ये कहते हाँ कहीं जाना, मतलब कोई उद्देश्य हो तभी मान ले। स्वास्थ्य ठीक है अब? हाँ, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था पहले। अब आप देखोगे ना, मतलब शुगर तो है ही नहीं, ये पहले का 110 शुगर हो गया नहीं का ना, सांस चढ़ा करते बेटे। तो मुझे नहीं पता नहीं था कि भाई कोलेस्ट्रॉल, पहली बार ये सुना था। ये है 2010-11 की बात। मेडिकल में चेकअप करवाया, बोला जी मेरी बहन है थी यहाँ फार्मासिस्ट, अब रिटायर हो चुकी मेरे से बड़ी। तो देखते बोला जी आपका तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। मैं कहा इसका क्या इलाज? कोलेस्ट्रॉल को एक बहुत बड़ी बीमारी मान गई। मैं कहा क्या इलाज? नहीं, बोला जी मेहनत करो। जब 2010 से मन करे स्टार्ट लुकमा छिपा में घूमती रही, ऐसी बात नहीं। तो मन उस दिन से गड्डी बोर का स्टाफ भी बता देगा, उस दिन से पैदल जाना, गड्डी बोर पैदल जाया करते। अब तो इधर मकान बन के मंदिर के साथ थोड़ी सी वो थी। तो शुरू वाले दिन तो मैंने लगाया, मतलब तेज चाल की भी दोपहर में चली गई उस दिन, न्यू नहीं देखा मैंने। फिर 55-58 मिनट लगे होंगे। फिर ऐसी गति पकड़ी आप न्यू देख रहे हो, 45 मिनट में ये 4-5 किलोमीटर की दूरी इनता है। एक आधा मिलता ऑटो वाला भी, मैडम बैठ लो ना, रिक्शा ना किराया ना दिए, दुखी हो रहे। मगा भाई चाहे कोई मन देखो, चाहे कोई कुछ मजाक उड़ाओ, मन मेरा ताई तो डॉक्टर ने बता रखे है। और मैं अपना परसर खाना तो दे देती एक मैडम को, यहीं से एक्टिवा पर जाया करते रही। इस एक्टिवा पर न चली जाए, मेरा ताई डॉक्टर ने बता रखा है। उस बहाना तो मैं जल्दी उठती भी और वॉक के लिए जाती भी। अब कोलेस्ट्रॉल है? अब नहीं है, अब नहीं है। अब क्योंकि देखा अभी तो मैंने बेटा चेक नहीं करवाया है, काफ़ी टाइम हो लिया। मार्च में वो समझ लो हो लिया साल भर। नहीं तो मुझे आभास हो जाया करता, अब दौड़ लगाती हूँ तो सांस चढ़ा करते। अब एज भी बड़ी है और सांस खत्म होगी, मतलब जैसे मैं खूब दौड़ लगाती ना पहले, न्यू लगा बेंगलोर तो मेरा सांस चढ़ते थे, अब नहीं चढ़ते।